उसके मुकाबले के लिए क्या उम्मीदवार बेहतर हो सकता है, ये विचार करके ही पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो विकास के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा है, कुछ भी विकास कार्य बताने की स्थितियां नहीं है। पूर्व में भी मैं 2 बार नगर निगम का पार्षद रहा। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल की 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। दक्षिण पश्चिमी विधानसभा से भगवान दास समनामी को मैदान में उतारा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी तैयारी है, बढ़िया। कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, सिंधी मतदाता जिस अभी विधानसभा से लड़ रहे हैं, यहाँ उनकी संख्या कम है। हालांकि उनकी नाराजगी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपको उतारा है, तो कैसी कुछ चुनौतियाँ समझ में आ रही है? मुझे लगता है मैं विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ। पार्टी में 2 बार पार्षद रहा। एक बार तो ऐसे वार्ड से पार्षद रहा जहाँ 16,500 वोटों में से केवल 3 सिंधी समाज के वोट थे। तो सामाजिक चीज़ें बहुत मायने नहीं करती, काम मायने करता है। और जनता काम करने वाले व्यक्ति को देखती है, उसको देखती है, उसके साथ रहती है। तो निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं मेरी हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हम उसको सफल बनाएंगे, उसको पूरा करेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा कर सकते। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के पास, क्योंकि सामने आपके पीसी शर्मा है मैदान में? देखिए, कोई भी व्यक्ति मैदान में है, विरोधी तो होगा ही। तो उसके साथ हमको चुनाव लड़ना है, उसके मैदान में रहते लड़ना है। पार्टी को ये पता है कि कौन वहाँ से उम्मीदवार होने वाला है। उसके मुकाबले के लिए क्या उम्मीदवार बेहतर हो सकता है, ये विचार करके ही पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। संगठन का काम करता रहा हूँ, आज जनता के बीच में भेजा है। पूर्व में भी मैं 2 बार नगर निगम का पार्षद रहा, महापौर का चुनाव लड़ा हूँ। तो जनता के बीच में जाकर काम करना ये भी मेरे अनुभव में है। और इस नाते से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल। ये क्या है, क्या जनता के पास जाने तो क्या बताने, ऐसे कौन से विकास कार्य नहीं हो पाए पीसी शर्मा के कार्यकाल में? उनके कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो विकास के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा है, कुछ भी विकास कार्य बताने की स्थितियां नहीं है। रही बात कि हमारा एजेंडा क्या होगा, तो मध्य प्रदेश का एजेंडा है और विकास हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर है। विकास करेंगे, मध्य प्रदेश का विकास करेंगे, जिले का विकास करेंगे, प्रत्येक विधानसभा का विकास करेंगे। विकास ही भारतीय जनता पार्टी का पर्याय है। इस नाते से हम लोग काम करेंगे। रूठों को मनाना भी एक बड़ी चुनौती है। सारे कार्यकर्ता काम में लग गए हैं और सब एक ही संकल्प के साथ लगे हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सीट सरकार बनाना है, तो प्रत्येक सीट को जीतना है। क्योंकि आप प्रदेश महामंत्री भी हैं, तो ऐसे मध्य प्रदेश के हालात क्या लगते हैं? क्योंकि जिस तरह से दल बदल अभी चल रहा है और टिकट वितरण के बाद जो ये थोड़ा विरोध उठ रहा है, ये इसको संभालना भाजपा के लिए डैमेज कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी। सब कार्यकर्ता काम में लग गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कभी किसी को अपनी कोई बात कहनी होती है, कहने के बाद लग गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें कार्यकर्ता पार्टी की व्यवस्था को मानता है और काम में लगता है। और इसी नाते से मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी सारे लोग काम में लगे हैं। एक अभी निजी चैनल ने सर्वे किया है, शायद संज्ञान में है क्या, उसमें भाजपा की सीटों को कम आ रही हैं उसमें। आप जब परिणाम आएंगे तो सर्वे के अलग परिणाम आएंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये थे भगवान दास समनामी जो बड़ी ही विवाद के साथ कह रहे हैं कि यदि यहाँ से जनता हमें चुनकर भेजती है तो विकास की जो रफ्तार है उसमें 4 चांद लगाएंगे। देखना होगा। अभी कल नामांकन का आखिरी तारीख है, 17 नवंबर को मतदान होने हैं और 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जनता, यहाँ के जो मतदाता है, जो जनार्दन की भूमिका में है, किसे चुनकर वह है विधानसभा में भेजती है। उसके मुकाबले के लिए क्या उम्मीदवार बेहतर हो सकता है, ये विचार करके ही पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो विकास के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा है, कुछ भी विकास कार्य बताने की स्थितियां नहीं है। पूर्व में भी मैं 2 बार नगर निगम का पार्षद रहा।